नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। पीलीभीत के फैजुल बरकात एकेडमी शेरपुर कला में विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। फैजुल बरकात एकेडमी शेरपुर कला के प्रधानाचार्य जावेद खान ने बताया कि हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को प्रेरित करके प्रदर्शनी का आयोजन कराया, जिसमें सभी बच्चों ने अपने अपने मॉडलों से सबका मन मोह लिया। इस प्रदर्शनी में पूरे स्टाफ का भरपूर सहयोग रहा, जिसमें फरमान खान, सुल्तान कुरैशी, कुमारी अहलम फारूक, कुमारी दरख्शा खान, कुमारी राइमा खान, कुमारी सीनम, कुमारी रजबी, कुमारी शाहनाज तथा कुमारी अर्शिमा मौजूद रहीं। पेश है पीलीभीत से हमारे संवाददाता हैदर खान की यह खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं फैजुल बरकात एकेडमी में। जैसा कि यहाँ पर देखने की छोटे बच्चों ने यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं और विज्ञान की प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की। इन बच्चों ने अपने हाथ से ही सब कुछ बनाया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने वाले कौन इनके टीचर हैं, किस तरह से इनमें प्रतिभा जागी, किस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम किया है। देखिए, प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिल को प्रदर्शित किया है। यानी यहाँ पे ये दिल कहता है कि हमें हमेशा एक साथ जुड़ के रहना चाहिए, हमेशा छोटे बड़ों से प्रेम करना चाहिए, कभी भी जुदाई नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई बुराई भलाई नहीं करना चाहिए। आइए हम यहाँ पर इस बच्ची से बात करते हैं। इसने जो इतने अच्छे तरीके से दिल बनाया है, तो बेटा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक छोटी बच्ची यहाँ पर एक पालकी कहे या हम इसे झूला कहे बना के लाई है। किसी वक्त में इन झूलों की बहुत अहमियत हुआ करती थी। जब सावन आता था तो इन झूलों को डाला जाता था और छोटे बच्चों को आज भी इसमें लिटाया जाता है। हम इस बच्ची से जानकारी लेते हैं किस तरह से इसके दिमाग में चीज आई कि हमें झूला बनाना चाहिए। क्या इसे अपना बचपन याद आया था जिसमें झूले में कभी झूली थी? आइए हम इससे जानते हैं कि उस समय जब झूली थी कि आज भी याद है। तो आप जी देखिए, ये बच्ची किस तरह से कितना प्यारा सा स्कूल बना के लाई है। देखिए, इसके दिमाग में किस तरह से था कि हमारे स्कूल किस तरह से होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से सुविधाएं मिलना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी सोच है कि किस तरह से इसने रास्ते भी दिए हैं स्कूल के। आइए हम इस बच्ची से जानकारी लेते हैं किस तरह से इसके दिमाग में आया कि आज हम प्रदर्शनी में स्कूल बनाकर लेकर जाएं। कोई भी प्रदर्शन ना हो, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बिल्कुल नए तरह से बच्चे ने गमला तैयार किया है। जबकि हम बाजार में देखते हैं इस तरह से गमले नहीं मिलते हैं, सीधे सीधे ही मिला करते हैं। लेकिन किस तरह से बनाकर लाई, कितनी मेहनत से इसे तैयार किया होगा, आइए हम इस बच्ची से जानते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शेरपुर कला जामा मस्जिद का एक नमूना यहाँ पर रखा हुआ, बिल्कुल वही हुबहू मॉडल बनाया गया है। इन बच्चों की प्रतिभा देखते हैं उन्होंने किस तरह से उस मॉडल को तैयार किया है, कितनी मेहनत से तैयार किया है। ये भी एक विज्ञान की प्रदर्शनी है। और आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, इन बच्चों से बताएंगे उन्होंने किस तरह से मॉडल तैयार किया है। बेटे क्या नाम है आपका? आपका आप ये बताएंगे कि आपने किस तरह से इसे तैयार किया है? बेटे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हॉस्पिटल का नमूना बनाया गया। ये यहाँ पे बच्चों से बात करके बताएंगे उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया है ये किस तरह से बनाया है और कितने समय में तैयार किया है। बेटे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं ये लाइफ हो सके इसमें मतलब जो जिंदगी मिलती है और इसमें बनाना बहुत लाइफ है। यहाँ पर देख रहे हैं छोटे बच्चों ने एक शहर का पूरा मॉडल तैयार किया है। किस तरह से इसमें गाड़ियां भी पार्क की गई हैं, किस तरह से इन्होंने इसमें घंटाघर तैयार किया है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं इन बच्चों से। ये आपने कितने समय में तैयार किया है? तो आपकी ये दिमाग में कैसे करके आया कि हमें एक शहर तैयार करना चाहिए? क्या नाम है आपका? एक शहर जो आपने तैयार किया, कितना समय तैयार किया? आपके दिमाग में ये चीज कैसी आई कि हमें एक शहर तैयार करना चाहिए?
जूम नहीं करना है खींच के। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम, एक छोटे बच्चों ने सौर मंडल को तैयार किया है। किस तरह से ग्रह घूम रहे हैं, किस तरह से गुरुत्वाकर्षण पैदा हो रहा है, किस तरह से आज हमारे दिन और रात होते हैं, इसी चीज पर बच्चों ने एक यहाँ पर सौर मंडल का नमूना पेश किया। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं छोटे बच्चों से। बेटा क्या नाम है आपका? इकरा खान। आपको इसमें बनाने में कितना समय लगा? आपके दिमाग में ये चीज क्यों आई कि हमें ये बनाना चाहिए? इसे मुझे बनाने में 3 से 4 घंटे लगे और मुझे ये साइंस से रिलेटेड भी है, तभी मैंने इसे बनाना अच्छा समझा। तो बेटे हमें ये बताएंगे, जो आपने सामने बनाया हुआ है किस वजह से बनाया है, इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या होता है? जैसे कोई सामान इधर उधर नहीं फैलता है और एक हम ये कह सकते हैं कि सफाई का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। धन्यवाद बेटा। जो अभी आपने ये एक प्रयोग दिखाया था किस तरह से इसमें ज्वालामुखी फटा था, किस तरह से इसमें से लावा बहा था, हमने देखा है कि उस लावे की वजह से आपके कपड़े भी खराब हो गए थे। तो इस बारे में बताइए आपने किस तरह से तैयार किया था? कागज से तैयार किया था और तैयार होने के बाद में सिरका और थोड़ा मिलाया। देखिए बच्चे की प्रतिभा देखिए कि किस तरह से इन्होंने सोडा मिलाया, किस तरह से बेकिंग सोडा मिलाने के बाद इन्होंने उसमें सिरका मिलाया, किस तरह से उन्होंने विस्फोट किया। तो बेटा ये आपके दिमाग में किस तरह से बात आई कि हमें इस तरह से प्रयोग करना चाहिए? कि ऐसा प्रयोग कोई लाया नहीं, ऐसा प्रयोग लाना चाहिए। बेटा ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हमें इस तरह से प्रयोग करना चाहिए जो सबसे अलग तरह से हो? हमारे साइंस टीचरों को पता चला कि देखिए कि यहाँ के टीचरों की भी कि बच्चों में प्रतिभा जगाने के लिए कितना अच्छा काम करते हैं। बच्चे को बताया कि हमें किस तरह से ज्वालामुखी फटता हुआ प्रदर्शित करना है, कितना ज्वालामुखी फटता। बच्ची और झूला बनाकर लाई है, लेकिन ये कुछ अलग हटके है। ये वो झूला है जिसमें कभी राजा महाराजा लोग झूला करते थे। इस बच्ची ने उसी राजा महाराजाओं को झूले को याद करके एक झूला बनाया है। आइए हम इससे बात करते हैं कि झूला बनाने की इसके दिमाग में कैसे करके बजाई कि हमें झूला इस तरह बनाना चाहिए जिसमें राजा महाराजा लोग झूला करते थे। देखिए बच्चे जो है बचपन में ही कुछ ना कुछ दिमाग में बिठा लेते हैं कि बड़े होके हमें क्या करना, व्यापार करना है या हमें गाड़ीबाजी में जाना। देखिए बच्चा यहाँ पे बनाकर लाया है ट्रक, हमसे ट्रक ही कहेंगे, ट्रक ना। तो देखिए किस तरह से उसके दिमाग में ये चीज आई कि हमें ट्रक बनाना चाहिए। आइए हम यहाँ पर बच्चे से बात करते हैं कि वो किस तरह से इस ट्रक को बनाकर लाए हैं और उनके दिमाग में ये चीज कैसे आई कि हमें ट्रक तैयार करें। लाए हैं तो बेटा ये जो आपने बनाया कि अपने बचपन की याद करके बनाया है, जिसमें आप झूला कभी झूला करती थी। देखिए बच्चे ने कितनी अच्छी बात की कि मेरी मामा कभी मुझे झूले में झुलाया करती थी। उसी बचपन की याद को ताज़ा करके मैंने ये झूला बनाया। थैंक यू। बेटा ये क्या चीज? हमने देखा कि छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरह से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने मदरसे का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है और ये मदरसा फैजुल बरक़ात शेरपुर कलां और शेरपुर की तमाम संस्थाओं में इंशाल्लाह मतलब टॉप पोजीशन पे है। और मैं अपने प्रबंध समिति के सहयोगियों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हमें सहयोग करते रहते हैं। और हमारा एक लक्ष्य है कि हम छोटे छोटे कंपटीशन कराकर बच्चों को नीट परीक्षाओं के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाकर इतना आगे बढ़ाएं कि इसी में से कोई आईएएस हो, कोई पीसीएस हो, कोई जाकर डॉक्टर हो, किसी भी लाइन में पहुंचे, वो ये लाइन देश को एक तरक्की याफ्ता बनाए। क्योंकि ये जो है देश का भविष्य है। फैजुल बरक़ात के स्टाफ का भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं ये लोग कि हमारे फर्स्ट क्लास के बच्चे HB पेंसिल से सर्किल भरते हैं। हमें गर्व है अपने छोटे बच्चों से कि जो 40 मिनट में
80 क्वेश्चन कर देते हैं, वही बेस लेके चल रहे हैं कि जो बेस नीट परीक्षाओं में होता है, सिविल परीक्षाओं में होता है, जब बच्चा फर्स्ट क्लास से ही HB पेंसिल से सर्किल भरेगा और उसके माइंड में एक बात घर कर जाएगी, क्योंकि जब वो इंटर करने के बाद कोई भी कंपटीशन या ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी कंपटीशन में बैठेगा तो वो उसके लिए ये रोजमर्रा का काम एक आसान काम होगा। हम एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं जिससे देश की तरक्की में हमारा भी सहयोग रहे, हमारे स्कूल का भी सहयोग रहे, हमारा देश एक विश्व गुरु के पटल पर आए और देश हमारा भारत और उसी भारत की उन्नति में फैजुल बरक़ात और मुझ जैसे जो भी मुझे समझे मुझ जैसे आदमी का भी सहयोग हो। ये मैं गर्व कहूँगा कि भारत की उन्नति में मेरे बच्चों का और मेरा भी सहयोग रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।